सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी की दिव्य आभा पुस्तक के सभी सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा सुन रहे हैं और गुरु जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। मैं यही अरदास गुरु जी के चरणों में हमेशा रखती हूँ कि गुरु जी मेरा और अपने सभी भक्तों के सारे कष्ट दूर करें और हमें अपने चरणों से हमेशा हमेशा जोड़े रखें और हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में सभी गुनाहों की, सभी भूल चूक की माफ़ी दें और हमें हमेशा अपने साथ जोड़े रखें। गुरु जी के सत्संग सुनना, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के सत्संग सुनना गुरु जी का नमन और गुरु जी का सिमरन है। तो जिससे हम गुरु जी हमें हमारे सारे ही क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और गुरु जी की कृपा हम पर बनती है और गुरु जी के सत्संग से हमें गुरु जी के सभी गुणगान सुनने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिलता है। तो इसी के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सत्संग 10 गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 10 परम पिता का संतान सुख आशीष। सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरुजी द्वारा अपने हृदय रोग के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहते थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अति शीघ्र बाईपास कराने का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तत्पर कर वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बिठाकर उनको अपने पाँव दबाने को कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाली शल्य क्रिया की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। यह मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन प्रातः मामा जी प्रवेश पूर्व परीक्षणों के लिए चिकित्सालय गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। हृदय रोग विशेषज्ञ के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला से परीक्षण कराने को कहा। पुनः जब वही फल आए तो चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो चिकित्सक को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उन्हें दर्शन नहीं कर पा रहा था। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे थे। जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए, गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए सभागृह में प्रभावशाली निरहंकारी और मनोहर चाल आज भी मेरे मनस पटल पर अंकित हैं। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हम नवागंतुकों को देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और महरौली गुड़गांव मार्ग पर दी रैंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। प्रथम दिवस और परीक्षा काल। संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी से उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके दर्शन न हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया।
मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कुछ कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व मैं यह कार्य न कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उनको याद करता था। अंततः 1 मास के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। गुरुजी के पुण्य दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्मदिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहे थे। उन्होंने गुरुजी के जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित सहस्रों श्रद्धालु और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे? विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। चिकित्सक, प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। त्वानु बच्चे लभेंगे भज जा। मामा जी ने के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान न होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र विदित्ते धी विदित्ति और इसी साल। यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभावों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वस्त किया कि हाँ, मुझे ही बुलाया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। इत्थे क्यों आया वे? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं हैं। बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वह बोले, त्वानु बच्चे लभेंगे भज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है? उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन अपराह, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरुजी की कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर कब? हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थीं। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने साक्षात्कार से पूर्व उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया और 42 प्रत्याशियों में वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था। हम दोनों संतानोत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यद्यपि चिकित्सका को आशा नहीं थी, तथापि उन्होंने गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल रहा तो फिर बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करा जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी MBA की प्रवेश परीक्षा देने के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि
ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात मेरी पत्नी सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थीं। यह सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंतामुक्त हुई। इसी समय चिकित्सिका ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय किया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं विलंब से पहुंचूंगा। इधर चिकित्सालय में प्रथम नमूने और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया कि विलंब अधिक होगा और बहुत कुछ अधिक होने पर नहीं आऊँगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहाँ अवश्य पहुँचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुँचने का प्रबंध कर जब मैं अपने कार्यालय पहुँचा तो मुझे एमबीए में अपने चयन का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने यह समाचार गुरुजी को दिया, मेरा भ्रम जैसे कोई सर्वज्ञाता को कोई नवीन समाचार दे सकता है, तो मुस्कुराकर वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है और वह कह रही हैं कि मैं धन्य हो गया। यह तो प्रत्यक्ष ही है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अनभिज्ञ थे। इस रहस्योद्घाटन के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में एमबीए संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार दिया। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष से विह्वल और कृतज्ञ थे। चक्षुओं में अश्रु भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र का चुंबन लेते रहे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें यह समाचार देने के लिए मैंने अपना मुख खोलना चाहा, एक बार पुनः सर्वज्ञता को बताने की भूल। उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है। मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजतापूर्वक बीत गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही एक घर मिल गया, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने के कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी, हौड़ मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंभा हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यह पूछते रहे। वह कभी उत्तर तो नहीं देती थी, पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः इस पूरी प्रक्रिया को दोहरा पाएंगे। उनके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे। जून 2001 में एमबीए पूरा होने पर मेरा स्थानांतरण राजबंद पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के निकट हो गया। छोटे शिशु एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए इस समय बाहर जाना असंभव था। मैंने अपने कार्यालय में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक अनुनय विनय करी, पर कोई सहायता करने को उद्यत नहीं था। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया था। उस संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिनको मैंने स्थानांतरण रोकने की विनती करी थी, ने मना कर दिया था। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी हौड़ मुंडा लेना है। मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति विस्थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यह तो वास्तव में तकनीकी समस्या है, वह मेरा स्थानांतरण रद्द कर देंगे। हम उनके कमल चरण स्पर्श कर घर आ गए। 2 दिन के पश्चात मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने फ़ोन किया और बोले, तुम अपनी समस्याओं के कारण न जाने की बात करते रहे हो, तुम एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते। मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में एक इस विचार की उत्पत्ति के कारण का पता था। उसके पश्चात गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई 2001 से मैंने पुनः कार्यालय में काम प्रारंभ कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी उसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही गर्भ परीक्षण के सफल परिणाम निकले। इस बार यह बिना किसी चिकित्सा
पद्धति के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेगी। अगले दर्शन के समय वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले बोले, पहली बार मुंडिया तो दूजी बार भी मुंडिया। उसे अपना उत्तर मिल गया था और उसने 1 दिसंबर 2002 को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे पुत्र का नामकरण इशुक किया। हमारी दूसरी संतान होने के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह पीएचडी करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य अति कठिन है। गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, पता है पीएचडी दा की मतलब हुंदा है पागल होने दा डर। इस सुझाव का कारण हमें देर में तब जाकर स्पष्ट हुआ जब मेरा स्थानांतरण मुंबई हो गया। मेरी पत्नी मेरे साथ पीएचडी आरंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने अंतरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपने स्थानांतरण के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष मैं मुंबई में अकेला रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार को साथ ले आऊं, नहीं तो वह एक और पुत्र दे देंगे। हमें संदेश मिल गया और पत्नी ने पीएचडी के लिए आवेदन दे दिया। गुरुजी की दया से बहुत कम समयावधि में सब औपचारिकताएं भी पूर्ण हो गईं। फलस्वरूप मेरा परिवार मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र जो एक निपुण ज्योतिषी भी हैं ने मुझे बताया था कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र होगा। इनसे ज्योतिष में संभवतः कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान 37 वर्ष की आयु में हुई और दूसरी 39 वर्ष की, तो वह कैसे चूक कर गए। उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य ही ज्योतिष से पता लगता है। किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव रूप में ही परम पिता हैं, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते। जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।